आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे यंग बाइट्स की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बिलोरिया जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बात की जाए तो जहां जहां आपने पगभार संभाला, एज ए कॉर्पोरेटर बात की जाए, कई अन्य पगभार आपके द्वारा संभाले गए और हर जगह आपने बखूबी से काम निभाने की कोशिश की। अभी डिप्टी मेयर बनने के बाद आपने क्या कुछ बदलाव का सोचा हुआ है? और आए दिन हम देखते हैं कि सरकार के जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो लोगों तक पहुँचाने का आपका प्रयास रहता है, लोगों को अवेयर करने का प्रयास रहता है, क्या कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहले तो बता दूं कि मैं सरपंच भी रहा हूं, कारपोरेटर भी रहा हूं, हेल्थ सैनिटेशन का चेयरमैन भी रहा हूं, आज मैं डिप्टी मेयर हूं। बहुत सारी सामाजिक और धार्मिक एसोसिएशन हैं, उनके साथ जुड़ा हूं, तो लगे रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि डिप्टी मेयर होने के नाते हमारी प्रायोरिटी आज जम्मू में सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है वो ये है कि जम्मू शहर में जो स्मार्ट सिटी का काम है, केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए भेजे हैं, वो पूरी गुणवत्ता के साथ कैसे हो, वो जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो कितना स्पीड अप उनको करें, जितनी जल्दी ख़त्म हो और लोगों को उसका लाभ मिले, इसका प्रयास कर रहे हैं। एक हमारा और प्रयास है कि जो बिल्डिंग बाई लॉज हैं उनमें अमेंडमेंट करके लोगों को एक ऐसा रिलीफ दिया जाए कि जो लोग अपना नक्शा पास करवाने के लिए, एनओसी लेने के लिए धर धर उनको भटकना नहीं पड़े, वो जाएं, अप्लाई करें और नॉर्मल प्रोसेस में उनका काम हो जाए, ताकि वो दिस आर दैट वे से अपनी कंस्ट्रक्शन ना करें, ईमानदारी से एक अच्छे शहरी होने के नाते एनओसी लें और अपना काम करवाएं। इसका बहुत बड़ा प्रयास है हमारा। जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात की जाए तो कई सारे प्रोजेक्ट पर वो काम कर रही है और काफ़ी कर भी चुकी है, लेकिन कई सारे ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं, नए प्रोजेक्ट्स पे तो काम हो रहा है लेकिन पुराने जो है वो मेंटेन्ड नहीं रह पा रहे। उस पर किस तरह से आपकी नज़र है? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे मैं ही बता देता हूँ कि जो हमारे पार्क बने थे, फाउंटेन बने थे, जो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जिम्स बनी थी, लगाई थी, लेकिन उसकी प्रॉब्लम आ रही है। आते ही, अभी हमें महीना हुआ है, आते ही मैंने इन दोनों चीज़ों पे ध्यान दिया था और उनको इन काम पे लगाया हुआ है कि इनको जल्दी से जल्दी फंक्शन में करो, जो नहीं आ रहे, जो गारंटी पीरियड में है। लेकिन मैंने देखा कि जो उनका फीडबैक आ रही है कि बहुत सारे एरिए में कुछ ऐसे शरारती तत्व भी मौजूद हैं कि जो हमारी जिम्स हैं उनके पार्ट्स ही उठा के ले गए हैं। वो कहते हैं हमारी रिपेयर की गारंटी है, हम रिपेयर तो करेंगे, पार्ट्स जो उसको चोरी ले गया वो कैसे करेंगे, उसके हम नहीं कर सकते। कुछ दिक्कत आ रही हैं। मैं यंग बाइट के माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो जिम्स हैं, इनके जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं, ये आप लोगों के लिए लगे हैं, थोड़ा आप भी कॉपरेशन करिए, आप भी सहयोग करिए। अगर कोई चोरी हो जाते हैं तो मोहल्ला कमेटी दूसरे हैं, वो उनको ऑन करें। आप लोग, आपको दिक्कत है तो वो हमसे बात कर सकते हो रिपेयर के लिए। तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। बात तो आगे पहुंचाई जाती है, लोगों की समस्या का ज़्यादा से ज़्यादा निवारण हो, ये भी आपका प्रयास रहता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का प्रयास रहता है। लेकिन देखा जाए कई सारी ऐसी जगहें हैं, कई सारी ऐसी सड़कें हैं जिन पर ब्लैक टॉपिंग की गई है, लेकिन वो 1-2 हफ्ते में बिना बारिश के पानी से ही वो ख़राब हो रही हैं। तो जिनके द्वारा ये ब्लैक टॉपिंग की जाती है, जिन्हें ठेका दिया जाता है, क्या उनसे भी बाद में ये पूछताछ की जाती है कि मटीरियल जो है ये लो क्वालिटी का क्यों है? बिल्कुल, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि एक तो मैं जम्मू के लोगों को कहना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में जो भी विकास का कार्य होता है, चाहे सड़क है, नाली है, गली है, कोई भी काम होता है, उसका एक डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होता है और हर काम के पैमाने अलग अलग होता है। इसका 6 महीने से लेकर 3 साल तक होता है, डिपेंड करता है काम के ऊपर। मैं जम्मू के लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो आपके काम गली नाली बनती है, सड़क बनती है, टाइल लगती है, वो इसको सरकार का पैसा समझ के नहीं समझे, इसको समझे कि हमारा टैक्स पेयर का पैसा है, हमारे पैसों से बनी है। अगर काम गुणवत्ता ठीक नहीं है तो उसको इन्वॉल्वमेंट होइए। नहीं सुनता ठेकेदार डिपार्टमेंट के लोग नहीं सुनते तो हमारे तक पहुंचाइए। और जो काम, जैसे आपने बोला कि ब्लैक टॉपिंग पड़ी थी, वो हफ्ते के अंदर अंदर ख़राब हो गई, तो उसके कंसर्न कारपोरेटर को भी बोलेंगे, वो संज्ञान ले। और लोगों को बताना चाहता हूं कि इसकी कम से कम 6 महीने की वारंटी होती है, उस ठेकेदार ने करवाना होता है। आजकल एजेंसी भी आपने देख रहे हो कि जो करप्शन करते हैं, घोटाले करते हैं, वो जेल के पीछे भी जा रहे हैं। तो उनकी जगह जो 7वें दिन ब्लैक टॉपिंग निकल जाती है, ख़राब हो जाती है, मुझे लगता है उन ठेकेदारों की जगह ग्राउंड पे नहीं, उनकी जगह जेल में होनी चाहिए। आप लोग सहयोग करिए। नकेल जो है आपके द्वारा कसी जाएगी, क्योंकि बड़ी बार ऐसा देखा जाता है, विकास कार्य तो कराए जाते हैं लेकिन जब तक विकास कार्य चलता है लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, डाइवर्जन लगाया जाता है, कई तरह की जो चीज़ें की जाती है। लेकिन इतनी मशक्क़त करने के बाद भी, इतनी परेशानी झेलने के बाद भी, जब कुछ ही दिनों में वो सड़क जो है वो ख़राब हो जाती है, लोगों को भी काफ़ी परेशानी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूँ कि इसका संज्ञान लिया जाएगा। मैं पूरा प्रयास करूँगा। मैं
कंसर्न कारपोरेटर से बात करूंगा। सबको कहना चाहता हूं कि जहां भी इस तरह के सब स्टैंडर्ड काम होते हैं आप लोग आगे आइए। जब तक लोग आगे नहीं आएंगे, लोगों का सहयोग नहीं होगा, तो शायद ये जो ब्लैक शीप्स हैं ये रहेंगी और नुकसान करती आए रहेंगी। दिन देखा जाता है कि आप लोगों के बीच में ट्रैक करते हैं, जनसभा जो है संबोधित करते हैं, वहाँ पे लोगों से बात करते हैं, उनकी परेशानी समझते हैं। आज भी आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या बेसिक नीड्स उनकी है जो पूरी होनी चाहिए, जिस पर आप काम कर रहे हैं? मैं आम जनता और गरीब लोगों की आपसे बात करता हूँ। कुछ चीज़ें हैं, डेफिशिएंसीज हैं, जैसे अब लोगों को दिक्कत आ रही है कि किसी भी जो ओल्ड एज पेंशन है वो बिना बीपीएल राशन कार्ड के नहीं मिलेगी। 2011 में सर्वे हुआ था, वो पिक एंड चूज़ हुआ था जी। उसमें वो जो डिज़र्व करते थे लोग वो बीपीएल में है नहीं। तो पहले था कि हम उसका इनकम सर्टिफिकेट बनाते थे, उसको बीपीएल का सर्टिफिकेट देते थे और पेंशन लग जाती थी। मैं कहता हूं कि वो लोगों में बड़ी परेशानी है, थोड़ा रोष भी है। हम सरकार से बात कर रहे हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी जो डिज़र्व करता है उसको सर्टिफिकेट तहसीलदार का लें पे, इसकी इनकम जो है इससे ज़्यादा नहीं है, बड़ा प्रोसेस होता है उसमें भी, और उसको पेंशन लगनी चाहिए। दूसरी बड़ी परेशानी है कि जो राशन कार्ड थे उनकी उसकी बाइफिकेशन की परेशानी है। आज माई टोन माई प्राइड का लगा था जहाँ पे कैंप, उसमें भी हमने बात रखी है लोगों के बीच के इस बात को सरकार तक पहुंचाया जाए। हम तो पहुंचाएंगे ही अपने ढंग से। तो हमारा मेन प्रायोरिटी हमारी जो रहेगी वो लोगों को कैसे रिलीफ पहुंचे उसकी प्रायोरिटी है। लोगों से ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश आप करते हैं और लोग भी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हालांकि कोई ऐसी परेशानी भी अगर हो जाए, लोगों को अगर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही, तो किस तरह से वो आपसे संपर्क कर सके और कितना इमीडिएटली आप उस पर काम? मैं तो संपर्क करने की ज़रूरत नहीं। मेरा जो सोशल मीडिया है, चाहे वो मेरा फेसबुक है, ऑफिशियल बलदेव नाम के मेरा सोशल मीडिया है, अपना फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टा है, आप किसी भी भेजते हैं तो मैं उसके ऊपर भी संज्ञान लेता हूं। बाकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेरे पास मिल सकते हैं। मैं घर में अपने 10 साढ़े 10 तक लोगों से मिलता हूं, 11 तक भी मिलता हूं, वहाँ मिल सकते हैं। हमारी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हेल्पलाइन है, उसमें आप कर सकते हो। हम पूरा प्रयास करेंगे। अपनी तरफ से क्या लोगों को आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे सभी व्यूअर्स को? मैं जम्मू के लोगों से कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो जम्मू मंदिरों का शहर है, जहाँ पे लाखों यात्री माता वैष्णो देवी और बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने आते हैं, आप इस शहर को साफ़ सुथरा रखने में सहयोग करें। इस शहर को स्मार्ट सिटी बनाने में सहयोग करें। ये हमारा शहर है, आप सबका शहर है, हम मिलजुल के इसको आगे बढ़ेंगे, यही कहना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के हमारे इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े थे डिप्टी मेयर बलदेव जी। साफ तौर से उन्होंने कहा कि म्यूनसिपैलिटी जो है अपना कार्य करिए। स्मार्ट सिटी के तहत कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है, लेकिन ज़रूरत है तो लोगों के सहयोग की। अगर उनका सहयोग नहीं होगा तो कोई भी कार्य जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा, सफल नहीं हो पाएगा। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर हूँ। तब तक आप देखते रहिए यंग बाइट्स। फिर अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।